ओम शांति। 16 अप्रैल 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे अपनी अवस्था देखो। मेरी एक पाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। हमें ये चेकिंग करनी होगी कि हमारा मन कहाँ लगता है। हम क्या अपना समय व्यर्थ के कार्यों में गंवाते हैं या हमारा मन बाबा की याद में लगता है। हम हर कार्य करते हुए यदि बाबा की याद में रहते हैं तो हमारा वो कार्य सफल होता है और इस संगम युग का हर एक सेकंड सफल होता है। जैसे बाबा कहते हैं कि ये संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। तो यदि हम उस एक सेकंड में भी बाबा को याद करते हैं तो सोचो हम वर्षों की कमाई कर लेते हैं। और यदि हम एक सेकंड याद करके वर्षों की कमाई जमा कर लेते हैं तो यदि हर सेकंड हम बाबा को याद कर रहे हैं तो हम अपना कितना पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं, ये हमें ज़रूर देखना चाहिए। और कितनी आत्माएं यदि अपने जीवन में परेशान रहती हैं और वो नहीं समझ पाती हैं कि अपनी परेशानी को कैसे समाप्त करें, तो उन्हें भी इस बात को ज़रूर जानना होगा कि हम कैसे बाबा की याद में अपना जीवन सफल कर सकते हैं, अपने जीवन का पुण्य का खाता बढ़ा सकते हैं। हमारा जो दुर्भाग्य था उसे हम सौभाग्य में बदल सकते हैं। यकीन मानिए, जो बीत गया आप उसे नहीं बदल सकते हो, परंतु बाबा की याद के माध्यम से आप अपने आने वाले समय को अवश्य परिवर्तित कर सकते हो। आपका भाग्य बहुत सुंदर बन सकता है, परंतु उसमें आपको इस बात पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी हर क्षण बाबा की याद में लगी हो, आपका मन मगन रहे बाबा की याद में और अपना हर संबंध बाबा से जोड़ लेना है। अपने कर्म संबंधों को भी दिल से नहीं लगाना है। जब हम सबसे सुंदर तरीका है कि अपने हर कार्य में बाबा को याद करो। जब कहते हैं कि किसी छोटे बच्चे को यदि उसके पास कोई छोटा खिलौना है और उसको एक आप बड़ा खिलौना ला के दे दो तो वो छोटा खिलौना स्वयं छोड़ देता है। उसी प्रकार जब आप बाबा से अपने संबंध जब जोड़ लेते हो तो इस संसार के बाकी सभी संबंध छोटे पड़ने लगते हैं आपके लिए। बाबा ये नहीं कहते कि बच्चे उन संबंधों को छोड़ दो, परंतु आपको उन संबंधों में रहते हुए भी डिटैच रहना होगा। इसी को कहते हैं असली वैराग्य। आप इस गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए इन संबंधों को डिटैच रहिए, इन संबंधों से डिटैच रखिए स्वयं को। अगला पॉइंट है, कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। तो हमें ज़रूर देखना है कि कोई भी ऐसा कर्तव्य हमें नहीं करना है जिससे बाबा के यज्ञ की निंदा हो, बाबा का नाम खराब हो, लोग कह पाए कि ब्रह्म कुमारियाँ इतनी खराब होती हैं, या उनके मन में जरा भी किसी भी बात को लेकर के लेश मात्र भी आपको लेके व्यर्थ ना आए कि ये भी बाकी सभी आश्रमों के समान हैं, इनमें और बाकी सब में कोई अंतर नहीं है। अब आपकी ये जिम्मेवारी बड़ी है, क्योंकि बाबा बताते हैं कि बच्चे आप बाकी सभी आत्माओं से अलग हो, तो आपका उत्तरदायित्व भी बड़ा है। आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे बाबा की निंदा हो। बाबा ने जो हमें राइटियस बुद्धि दी है उस बुद्धि से संपूर्ण प्रयास करना है कि हम अच्छे अच्छे कर्म करें ताकि अपना भाग्य अच्छा बनाएं। और जो आपके आसपास आत्माएं हैं, जब आप अपना अच्छा भाग्य बनाते हो तो आपके अच्छे भाग्य का प्रभाव उन आत्माओं पर भी पड़ता है। उन आत्माओं का भी भाग्य सुंदर
बनता है और उन आत्माओं को भी उस खुशी का, उस शांति का अनुभव होता है जो आप अनुभव कर रहे हो। और बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी आत्मा को आप दुख ना पहुंचाओ, जाने अनजाने किसी भी रूप में आप किसी को कोई प्रकार का दुख ना पहुंचाओ। अगला पॉइंट है, एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है, आपस में ज्ञान की बातें करनी है। झूठ, शैतानी, घर फिटाने वाली बातें यह सब छोड़ मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। इविल बातें न सुननी है न सुनानी है। अर्थात हमें किसी भी आत्मा से कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, ना ही किसी आत्मा तक कोई भी व्यर्थ समाचार पहुंचाना है, ताकि उस आत्मा के मन में कोई भी प्रकार का जो है व्यर्थ संकल्प चले। क्योंकि यदि हम उस व्यर्थ संकल्प के माध्यम बनते हैं तो उसका पाप हमारे ऊपर चढ़ेगा। आपस में भी बैठे जब आप तो बाबा के बारे में ज्ञान की बातें करें। झूठी, शैतानी, घर फिटाने वाली बातें यह सब नहीं करनी है। जब भी आप बोलो, आप संग बैठो तो आपके मुख से केवल सदैव रत्न निकलने चाहिए, ज्ञान की बातें आपसे निकलनी चाहिए आपके मुख से। जब आप ऐसा करते हो तो आपका भी मन सुंदर बनता है और जो आत्मा आपसे बात कर रही है उसका भी मन अच्छा बनता है। वो भी आत्मा आपसे बात करके खुश हो जाती है। ना ही कोई बुरी बात हमें सुननी है, ना ही किसी अन्य आत्मा को सुनानी है। इस बात पर हमें संपूर्ण अटेंशन रखना है। अगला पॉइंट है, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले मायाजीत जगत जीत भव। अर्थात विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में और मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो तो मायाजीत जगत जीत बन जाएंगे। अगला पॉइंट है, रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है जो वैल्यू को कम कर देता है। इसीलिए मेरेपन को समाप्त करो। अर्थात यदि हम सच्चा सोना बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर जो मेरापन है वही सबसे गलत बात हो जाती है और जो मेरापन है वही हमें नर्क की तरफ ले जाता है, हमारे पुरुषार्थ को धीमा कर देता है। तो हमें सब कुछ बाबा को समर्पित कर देना है। जब हम बाबा को सब कुछ समर्पित कर देते हैं तभी हम बाबा का रियल गोल्ड बच्चा बनते हैं। जो वैल्यू को कम कर देता है, जो अलॉय है, जो मेरापन है, यही हमारी वैल्यू को कम कर देता है। हम तो सच्चे पुरुषार्थी और वैरागी बच्चे हैं। वैरागी माना आप संसार में रहते हुए, संबंध संपर्क में रहते हुए सभी चीज़ों से डिटैच रहिए। आप जिम्मेदारियां सब निभाइए। बाबा कोई भी चीज़ आपसे छोड़ने को नहीं करता, परंतु जब आपके रिश्ते में मोह आ जाता है, चीज़ों में लोभ आ जाता है, तो वही हमें अलॉय बना देता है, वही हमारे अंदर व्यर्थ का कचरा जमा करता है। तो हमें यदि रियल गोल्ड बनना है तो मेरेपन को समाप्त करना होगा। सब कुछ तेरा तेरा करके बाबा को समर्पित कर देना होगा। एक बाबा ही मालिक है और बाबा ही जाने। हमारा मेरापन से कोई वास्ता नहीं है। जब आप बाबा को सब कुछ समर्पित कर देते हो तो आप सच्चे हीरे बन जाते हो। ओम शांति।